के अलावा और कोई जगह नहीं है रहने की। पिताजी की बहुत खूबसूरत यादें हैं और उनका आशीर्वाद है। उससे बढ़कर ना मुझे ज़िंदगी में कभी कुछ चाहिए, ना कभी मुझे पाने की कोई इच्छा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ बिहार। मैं हूं आपके साथ नीतीश सिंह। चिराग पासवान बेहद दुखी हैं। कारण यह है कि रामविलास पासवान जिस बंगले से बैठकर 32 साल तक राजनीति किए, वह बंगला छीन गया। जी हां, हम बात कर रहे हैं 12 जनपद दिल्ली की। जिस बंगले से पहचान होती थी रामविलास पासवान की, आज वो इस दुनिया में नहीं है। अब उनका सरकारी बंगला भी छिन गया है। केंद्र सरकार ने पिछले दिनों नोटिस जारी की थी और कहा था कि जल्द से जल्द बंगला को खाली कर दिया जाए, जिसके बाद कल बंगले को खाली करवाया गया है। तस्वीरें देखिए किस तरीके से दिल्ली 12 जनपद में बंगला खाली कराया जा रहा है। चिराग पासवान एवं उनकी सभी परिवार के सदस्य वहां मौजूद हैं। उसके बाद मीडिया से रूबरू हुए हैं चिराग पासवान। एक बार फिर उनका दर्द छलका है। अपने पिता को याद करते चिराग पासवान की आंखें भर आई है और उन्होंने कहा है कि समय से पहले बंगला छिन गया। हालांकि उनके अधिकार की चीज़ नहीं रही थी, लेकिन उन्होंने समय मांगा था। समय के साथ जो है ये कार्रवाई होनी थी, बंगला लेना था, लेकिन समय से पहले ले लिया गया। कहीं ना कहीं ये बेहद दुखी है। उनमें काम करने वाले सभी लोग काफ़ी नाराज़ हैं। क्या कुछ कह रहे हैं चिराग पासवान, आप सुनिए पहले। हुई कन्वर्जेशन से एक्सटेंशन जब तक मिलता रहा, हम लोग आगे इसमें हम लोग रहते रहे। जहाँ तक रही बात इस घर को परमानेंट, वो कभी भी कोई ऐसी इच्छा नहीं थी। यकीनन मेरे पिताजी, मेरे नेता की बहुत सी यादें इस घर से जुड़ी हुई हैं, पर इस बात को भी मानना चाहिए कि कानूनी एक प्रक्रिया होती है जिसका मेरा पूरा परिवार पूरी तरीके से सम्मान करता है। जिस चीज़ के लिए आप एंटाइटल्ड नहीं हैं, उस चीज़ को जबरन आप अपने पास रख भी नहीं सकते। हाँ, तरीके से मैं ज़रूर थोड़ा सा निराश हूँ। उम्मीद बस इतनी थी कि मैं एक सेकेंड टाइमर मेंबर पार्लियामेंट हूँ। मुझे एक ऑल्टरनेटिव एकोमोडेशन, आज की तारीख में दिल्ली में मेरे पास मेरी नानी के घर के अलावा और कोई जगह नहीं है रहने के लिए, वहीं मैं जा भी रहा हूँ। तो एक ऑल्टरनेटिव एकोमोडेशन अगर मुझे दिया जाता। दुख मुझे इस बात की ज़रूर है कि भाई मैं अकेला ही नहीं, मेरे साथ कम से कम मेरे पिताजी के समय से काम करने वाले लगभग 100 के करीब उनके साथी, उनके मदद करने वाले, उनके समर्थक जो इसी घर में ही रहते हैं। तो ये यकायक ऐसा फैसला करने से ज़रूर उन सब के भी जीवन में कठिनाइयाँ बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। बहरहाल मैं उम्मीद करूँगा कि मैं जितनी उनकी मैं मदद कर सकूँ मैं मदद करूँगा। बट कानून का, जैसा मैंने कहा, मैं सम्मान करता था, मेरा पूरा परिवार सम्मान करता है। आज नहीं तो कल हम लोग को ये खाली करना था। बस सिर्फ तरीके से थोड़ा सा मुझे एतराज़ है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। पिताजी की बहुत खूबसूरत यादें हैं और उनका आशीर्वाद है। उससे बढ़कर ना मुझे ज़िंदगी में कभी कुछ चाहिए, ना कभी मुझे पाने की कोई इच्छा है। तो आपने चिराग पासवान को सुना। उन्होंने 12 जनपद खाली कराने को लेकर बड़ी बात कही। नरेंद्र मोदी सरकार में जिस तरीके से उनका प्रेम दिखता था, कहीं ना कहीं एक बार फिर उनका प्रेम जो है वो टूटता नजर आ रहा है। आगे देखना होगा चिराग पासवान क्या नरेंद्र मोदी सरकार के विरोध में जाते हैं, आगे क्या कुछ राजनीति और रणनीति बनती है, इस पर हमारी नज़र रहेगी। आप देखते रहिए न्यूज़ बिहार। बहुत धन्यवाद आपका।